नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। एनजीटी के आदेश पर जेडीए के नोटिस के बाद बेघर होने वाले हैं झांसी के हजारों परिवार। कड़ाके की ठंड के बावजूद 7 दिन से जारी है अनशन। सैकड़ों महिला व पुरुष बैठे अनिश्चितकालीन अनशन पर। नगर विधायक, एमएलसी, महापौर, शिक्षक, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं अनशन स्थल पर। अनशनकारियों के मकान न तोड़े जाने का दे रहे हैं आश्वासन। फिलहाल अनशन जारी है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अनशन कब तक जारी रहेगा। इन गरीब परिवारों को बेघर होने से क्या कोई रोक पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। महाराज जी, क्या नाम है? सुदीप महाराज। क्या है घर में बैठे हुए, कब से बैठे? हम क्या करने जा रहे हैं? धरना पे तो हम बाद में बैठे, पहले हम गए भगवान राम के कार्ड बांटे पे। हमको काम दो गो कि जाओ भगवान राम के कार्ड बांटो। और कार्ड काय के लाने कि अयोध्या से पीले चावल आए अक्षत। तो हम घर घर गए, माता जी खोलो गेट। माता जी ने खोलो, बोले कहाँ से आए बाबा जी? हमने कहा हम आपको अयोध्या को कार्ड लेके आए और अयोध्या से ये पीले अक्षत आए आपके लाने। पीले अक्षत आए और भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान हो रहे। तो हम पूरे कार्ड बांटत फिर रहे थे। जब हम घरे गए तो हमारे सब लोग, बच्चा जो थे सब उदासीन बैठे थे। उनने पूछी कि तुम उते क्या कर रहे थे? हमने कहा कार्ड बांट रहे थे। बोले तुम कार्ड बांट रहे, जेडीए वाले नोटिस दे गए, तुम बेघर हो गए। तब फिर हमें मालूम चलो कि हमें धरना पे, तब हम बैठे, तब हम जाके टेंट में बैठे और हमारे राम जी 22 तारीख को मंदिर में विराजमान हो रहा है। तो हमने जो सोची कि चलो अब हम टेंट में बैठे ही गए, तो हम काहे नहीं इतने भव्यता से 22 तारीख को यहाँ दीपक जलाएं, यही सब काम करें। अब हम बेघर हो ही गए, तो फिर हम बेघर हो गए। अगर भगवान राम वहाँ जा रहे हैं तो हमें भी मंदिर में, हमें भी घर विस्थापन करें। तो हम यहाँ दीपक भी जलाएं 22 तारीख को। हमने सब माताएं से कह दिया कि यहाँ दीपक भी ले आओ, यहीं सब पूरा प्रोग्राम यहीं करें हम लोग। और यहीं से अगर हमारी बात शासन प्रशासन ने नहीं सुनी तो 23 तारीख को हम यहीं से भूख हड़ताल शुरू कर दें साहब। कितने दिन हो गए धरने? देखिए, आज धरने का 7वां दिन है। कई जनप्रतिनिधि हमारे बीच आए, लेकिन उन्हें मौखिक आश्वासन तो दिया। आपके लोकप्रिय चैनल पर भी लोगों ने देखा कि सभी जनप्रतिनिधि यहाँ आश्वासन दे रहे हैं। तो मेरा सिर्फ सभी जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन, करबद्ध निवेदन सभी जनता का है कि सिर्फ मौखिक आश्वासन नहीं, धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई करें जिससे जल्द से जल्द हम सभी लोग घर जा सकें। अभी झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा हमें 3 सदस्यीय मंडल को बुलाया गया था कि आइए हम कुछ वार्ता करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम 2023 में आपका झांसी से महाप्लान स्वीकृत करके शासन को भेज चुके थे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस होना थे, चूँकि झांसी में कुछ नए बीडा भी जोड़ना था और हमारी झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की नई कॉलोनी अम्बाबाई के पास विकसित हो रही थी। तो उसमें कुछ चेंजेस करके हमने उसकी सॉफ्ट कॉपी शासन को अभी 2 दिन पहले भेज दी है। उसकी हार्ड कॉपी सोमवार या मंगलवार को भेज देंगे और जल्द ही कुछ नई जो आपकी जो समस्या है उसका समाधान स्थायी रूप से दिला देंगे। तो हमारा उनसे निवेदन था कि साहब जी, आप नोटिस के नाम पे फ़ोन करवा रहे हैं, क्या है मैं आपको अवगत करा दूं। कुछ लोग झांसी विकास प्राधिकरण के नाम से फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं झांसी विकास प्राधिकरण से बोल रहा हूँ, आपका नोटिस तैयार है, अगर आप नोटिस को रुकवाना चाहते हो 5000 रुपये हमारे खाते में भेज दीजिए। ऐसी कई प्रकार की समस्याएँ यहाँ लोगों ने बताए। तो जिस मामले में हमने झांसी विकास प्राधिकरण से बात की तो उन्होंने बताया, हाँ हमने फ़ोन तो करवाए हैं, लेकिन चूंकि हम नोटिस देने नहीं जा पा रहे हैं, लोग आक्रोशित हैं, लोग नाराज हैं, इसलिए नोटिस देने नहीं जा पा रहे, तो हम फ़ोन करके माध्यम से उनके नोटिस दे। तो हमने उनसे ये अनुरोध किया है कि तत्काल प्रभाव से फ़ोन रुकवा दिए जाएँ, क्योंकि जनता ऑलरेडी इतनी भयभीत है। आप ऐसा कृत्य करेंगे तो जनता और भयभीत हो जाएगी। 5000 रुपये कई लोगों के पास फ़ोन आए कि मैं झांसी विकास प्राधिकरण से बोल रहा हूँ, लेकिन झांसी विकास प्राधिकरण के सचिव महोदय का कहना ये है कि ऐसा फ़ोन हमारे किसी कर्मचारी नहीं किया है। इसकी लिखित सूचना हमने नवाबाद इंस्पेक्टर को भी दी है। एवं नरेंद्र कुशवाहा जो इस पूरे षड्यंत्र में मिला हुआ है, लगातार यहाँ धमकियाँ दे रहा है और अपने फेसबुक के माध्यम से हमें और सुदीप दीक्षित महाराज को चोर, डकैत, डाकू कह रहा था। इसकी सूचना हमने 2 दिन पहले नवाबाद पुलिस को दी थी, लेकिन नवाबाद पुलिस का उदासीन रवैया, अभी तक उनके द्वारा कोई ना FIR की गई, जबकि हमने विद एविडेंस फेसबुक पर अभी टिप्पणी का उसने प्रयोग किया था। हमने उसकी स्क्रीनशॉट लगाते हुए नवाबाद पुलिस को दिए, लेकिन नवाबाद पुलिस भी उदासीनता का रवैया अपना रही, जिससे कि हम लोग को ये लग रहा है कि प्रशासन सारी हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर वो व्यक्ति गलत है तो उस पर आप पर मुकदमा लिखने की क्या समस्या है? जब हम आपको एविडेंस उपलब्ध करा रहे हैं तब भी झांसी पुलिस भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है।